हेलो छात्रों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे। और हम अब इंटर क्लास के ही एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, नए डेरिवेशन की तरफ चल रहे हैं, जो लगभग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से और आता है हर बार। इसका नाम है गॉस के प्रमेय। इस टॉपिक में क्या है कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपको बताया गया है कि किसी एक बंद पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स का क्या मान हो सकता है। तो पहले इसके नियम के बारे में हम जानते हैं। तो गॉस का नियम, गॉस ने क्या कहा था। गॉस एक साइंटिस्ट थे, भौतिक विज्ञान के महान ज्ञानी थे। उन्होंने क्या कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से, यानी कोई क्लोज्ड पाथ है, कोई बंद जगह है ना बेटे, तो उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स बेटे फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से। ठीक, उसका मान उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, बेटे जो भी उस पर आवेश दिया रहेगा, जो भी चार्ज उस परिपथ पे दिया रहेगा, उसके 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक बेटे, यानी हो गया इनके कथन के अनुसार पाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए बेटे हम इसी को प्रूफ करते हैं गणितीय रूप में। ठीक है, तो लिखा है, फिगर बनाएंगे। फिगर में एक कोई भी क्लोज पर सरफेस ले लीजिएगा। हमने एक सर्कल लिया है, आप हो सकता है एक चौकोर लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन वो बंद होना चाहिए चारों तरफ से। ठीक, फिर बीच में केंद्र O मान लेंगे, O से R दूरी पर एक बिंदु P मानेंगे और Q लेंगे। ठीक है, बाकी इस जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो डी ए माना गया है। ठीक है, तो वही लिखा है हमने कि चित्रानुसार एक बंद पृष्ठ O है, ठीक, जिस पर आवेश Q है। दिख रहा होगा, कौन सा आवेश दिख रहा है? Q है, जिस पर आवेश Q है। फिर कह रहा है यदि पृष्ठ के केंद्र O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटे? R दूरी पर, यहां लिखा है एक बिंदु P है तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल dA है। पृष्ठ का क्षेत्रफल दिख रहा होगा, क्या है? dA है। तब वैद्युत फ्लक्स का मान जो हमें निकालना है वो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, चलते हैं इसी पर। तो अब बेटे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जब भी आपने थ्योरी पढ़ी होगी उसमें लिखाया गया है कि फाई ई बराबर होता है, क्या होता है? फाई ई बराबर फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा और इसका इंटीग्रेशन। ठीक बेटे, यही आपने पढ़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि क्या होता है E बराबर, अभी पिछले इक्वेशन या पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि E बराबर होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक बेटे, इसको E की जगह रखते हैं, तो फाई E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। बाकी क्या लिखा था साथ में? डी ए कॉस थीटा। ठीक, अब नीचे आते हैं, क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट? 4πε0 और Q, इनको ले लेंगे बाहर। क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे, तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4πε0, फिर इंटीग्रेशन होगा किसका? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन होगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो हमें मान पता होना चाहिए किसका? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का मान होता है डी ओमेगा। ठीक है, क्या होता है? डी ओमेगा। तो डी ए कॉस थीटा, इस पूरे की जगह हम इस मान को रखेंगे, तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। ठीक, अब डी ओमेगा जो है इसके बराबर, यानी जब डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है तो आता है आंसर 4 पाई। ये रफली एक सॉल्यूशन है जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है, तो फाई ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में डी ओमेगा की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी? 4 पाई। ठीक, अब ये जो 4 पाई है, ध्यान दीजिएगा, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में है तो इसको हम कट कर देंगे। ठीक, फिर यहां पे आ जाएगा पाई ई
और इस इक्वेशन का यही तो प्रूफ करना था बेटे, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ हो गया। और फाई ई की यूनिट होती है वोल्ट मीटर। ठीक, क्या यूनिट होती है? वोल्ट मीटर। उम्मीद करता हूं मेरा ये समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। यदि इस गॉस थ्योरम में कोई दिक्कत या परेशानी हो तो हमें कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद।